मैं एक्सप्लेन करूंगी थोर पार्ट 3। थोर पार्ट 3 का नाम थोर रैग्नारोक है। मूवी का स्टार्ट तो हम यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिकेट के वेपन से एक स्टोन निकालकर कहीं दूर भिजवा दिया गया था और थोर उसको ढूंढ रहा होता है। उसको ढूंढते हुए वो हेल में पहुंच जाता है। तभी वो वहाँ पर मिलता है फायरकल से और फायरकल उसे पकड़कर उल्टा लटका देता है। थोर उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तो फायरकल उसे कहता है कि तुम मेरे अंदर जलती आग देख रहे हो, ये इंटरनल फायर नहीं है और जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इंटरनल फायर आ जाएगी, तब मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। याद रहे, मैं हर किंगडम पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा कोई भी किंगडम नहीं बचेगा। तो थोड़े से पूछता है कि तुम्हें गरूर किस बात का है? तो फायरकल कहता है कि ये मेरे सींग देख रहे हो, कितने खूबसूरत हैं, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थोर कहता है मैं अपनी ताकत दिखाऊं। इसके साथ ही वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका हैमर आ जाता है और वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है। फ्री हो जाता है और फायरकल के सामने आ जाता है। फायरकल अपने बाकी साथी को भी बुलाता है। वो सब भी फायर से ही बने होते हैं। वो सब थोर से लड़ाई करने लगते हैं। थोर बड़ी ही आसानी से सबको हरा देता है। तभी वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि थोर की जान लेना चाह रहा होता है। तभी थोर को एक आइडिया आता है। वो कहता है मैं हैमर को मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो वो उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वजन से वो नीचे गिर जाए और फिर ऐसा ही होता है। ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर जाता है उसी फायरकल की तरफ और अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी मार डालता है और उसके स्किल्स भी छीन लेता है, उसके सींग भी उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है पोर्टल खोल दो, यानी बायफॉरेस्ट ब्रिज का दरवाजा, उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन थोर आकर देखता है कि वहां पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बल्कि उसकी जगह कोई और है। वहां पर वो ड्रैगन भी जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है, थोर के साथ ही एस्कार्ड के अंदर आ जाता है और फिर तभी वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। ड्रैगन का मुंह अंदर होता है और बाहरी दरवाजे से बाहर उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी ने हटाया है। तो थोर कहता है ये क्या बात हुई? फिर थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी और जगह आ जाता है जहाँ पर किसी तरह का गेम हो रहा होता है। वहाँ पर किंग ऑडिन बैठे होते हैं और जो उनके सामने करैक्टर प्ले कर रहे होते हैं वो असल थोर और लोकी नहीं होते। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उन लोगों को ये शो करवाया जा रहा होता है कि थोर ज्यादा अच्छा नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बहादुर और सुपर है। थोर को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तो जब देखता है कि ये किंग ऑडिन नहीं है तो वो समझ जाता है कि ये लोकी है और उसने किंग ऑडिन की शक्ल ले रखी है। थोर किंग ऑडिन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उनसे कहता है फौरन अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम लोकी हो। लेकिन लोकी नहीं मानता। तो थोर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो थोर अपना हैमर दूर फेंकता है तो वापस उसके हाथ में आ जाता है और वो अपना हैमर दोबारा फेंकता है और कहता है लोकी अगर अपने असली रूप में नहीं आए तो यह हैमर तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। तो लोकी डरता हुआ अपनी असली रूप में आ जाता है। सब लोग देखकर काफी हैरान होते हैं। तब थोर लोकी की तरफ आगे बढ़ता हुआ कहता है कि बताओ मेरे फादर कहाँ पर हैं और तुम उनके रूप लेकर यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने उन्हें कहीं छुपा तो नहीं रखा? तो लोकी कहता है थोर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट वर्ल्ड होती है। वहीं जमीन पर एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है। तो थोर को वहीं पर कोई चिट पड़ी मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है। तो थोर उसी एड्रेस को फॉलो करने लगता है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। तो थोर उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है। फिर वो डॉक्टर थोर और लोकी को एक जगह भेज देते हैं जहाँ पर सच में किंग ऑडिन होते हैं। जब किंग ऑडिन अपने बेटों को देखते हैं तो कहते हैं बस मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो थोर अपने फादर से कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि मैंने फायरकल को भी मार दिया है जो कि बातें कर रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा? तो किंग ऑडिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इंटरनल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑडिन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम है हेला और वो हेल से है और उसे मैंने कैद किया था, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ
और वो आज़ाद हो जाएगी। तुम्हें उससे भी बचना होगा। इसके बाद किंग ओडिन गोल्डन डस्ट में बदल जाते हैं, वहां से उड़कर दूर कहीं चले जाते हैं। यानी अब किंग ओडिन भी नहीं रहे थे और उन दोनों ने हेला से अकेले लड़ना था। और तभी वहां पर हेला आ जाती है। हेला ने ब्लैक ड्रेसिंग की होती है। हेला का नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफ़ी सूट कर रहा था। और थोर लोकी से कहती है मेरे आगे झुक जाओ, तो लोकी कहता है हरगिज़ नहीं। फिर थोर अपने हथौड़े यानी हैमर उस फिच की तरफ फेंकता है, लेकिन हेला हैमर के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी उसमें इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर्स होती हैं। लोकी और थोर एस्गार्ड वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करती हुई उन्हें रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद एस्गार्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पर उसे वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है और उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं, जिनको हेला फौरन जमा डालती है क्योंकि वो उसके आगे झुके नहीं थे और सीधा भरने लगती है नए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। वो हेला को कहता है मुझे मत मारे, आपके सामने झुकता हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला उससे कहती है कि गुड, तुमको अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से करना आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुक के, तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है, वरना तुम मारे जाते। फिर थोर दिखाते हैं कि जो हेला के पुश करने की वजह से किसी और प्लेनेट पर गिर जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप पड़ा होता है। और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से बहुत सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस आकर थोर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर भी इनसे बराबर लड़ रहा होता है। वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर जो नहीं होता। लेकिन तभी एक एलियन उसके ऊपर काफ़ी मजबूत और इलेक्ट्रॉनिक नट फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और उन सब एलियंस को मार देती है। फिर वो थोर को अपने साथ ले जाती है। वो लड़की थोर को इसी प्लैनेट के ग्रैंड मास्टर के पास ले आती है जो कि यहाँ पर रूल किया करता था। तो वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है उसका नाम वेलकीरिया होता है। उसे ऐसा करने के पैसे मिलते हैं। वहाँ पर ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए लाया हूँ कि मैं रेसलिंग कंपटीशन करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और तुम में काफ़ी ताकत भी है, तुमको मेरे लिए लड़ना होगा। तो थोर कहता है नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम में वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हें छोड़ दूँ। तब थोर की नज़र पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है। तो थोर कहता है ये देखें मेरा भाई भी यहाँ पर है, इसी क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो लोकी कहता है नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है ये जो भी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं थोर, मुझे तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गॉड ऑफ द थंडर हो। तो थोर भी मना करता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है तो अच्छा सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत भी जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम एस्गार्ड वापस जा सकते हो। तो थोर कहता है ओके ठीक है। फिर थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉकमैन होता है। रॉकमैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया, इसीलिए अपने वेपन्स ध्यान से यूज़ करना जो उसको हरा भी सकें। तो थोर से कहता है कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी और अगर वो आज मेरे पास होता तो मैं उसे चुटकियों में हरा देता। अब वो दिन भी आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कंपटीशन होता है। थोर के बाल भी काट दिए जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस भी पहना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एस्गार्ड में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो सब लोगों को फोर्सफुली कह रही होती है कि मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं झुक रहा था। तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड आगे आता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हम पर रूल नहीं कर सकती। और फिर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वो उसी धोखेबाज गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे झुक गया था। वो वहाँ छत पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है ये 9 किंगडम्स हुआ करते थे और ओडिन और मैं यहाँ पर एक साथ अटैक करने आए थे, मगर ओडिन ने मुझे ही कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। फिर वो वहाँ से उसी जगह जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स और यूनिक चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इंटरनल फायर भी, जिसे देखकर खैला बहुत खुश होती है और उसमें से थोड़ी सी फायर लेते हुए उस ज़मीन को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसके साथियों को मारा गया था और हेला उस फायर को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सारे मरे हुए लोग जिंदा होने लग जाते हैं। साथ साथ उसके एनिमल्स पेट भी, जो एक ब्लैक वुल्फ होता है जो कि जायंट बहुत खतरनाक
दिख रहा होता है। अब हेला उस धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने साथ मिला लेती है। फिर वो सीधा बाय फॉरेस्ट ब्रिज की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर एक साउट तो है ही नहीं जिससे वो दरवाजा खुलता है, और उसे ऑर्डन का पहला सिक्योरिटी गार्ड ले गया था जिसकी ये तलवार थी। वो अपने साथ बाकी बचे हुए एस्कॉर्ट्स को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा होने वाला है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो वॉल्केरी से मिलता है और वो उसके हाथ पर देखता है कि कोई निशान है, और ऐसा निशान तो एस्कार्ड के फाइटर के हाथ पर होता है। तब वो उससे कहता है कि तुम तो अपनी ही बंदी हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई। उसके जवाब न देने पर थोर समझ जाता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया, और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती। तब लड़ाई शुरू हो जाती है तो थोर देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है। तो थोर खुशी से चिल्लाता है क्योंकि थोर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है हल्क से, मगर यहाँ पर हल्क उसे पहचानता तक नहीं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। फिर उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है। हल्क बहुत ज़्यादा जायंट होने की वजह से थोर को बहुत ज़्यादा पंचेस मार रहा होता है, क्योंकि थोर के पास ना तो उसका हैमर होता है ना ही पावर्स। तो वो बहुत बुरी तरह से हारने लगता है और उसे काफ़ी चोटें भी लगने लगती हैं। तभी वो बेहोश होने वाला होता है तो उसे उसी वक्त उसके फादर यानी किंग ऑर्डन का विजन आता है, तो उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। तो वो भी उठकर हल्क को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देखकर खुश नहीं होता। तो वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि थोर हल्क को हरा देगा, क्योंकि हल्क सालों से जीतता आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि थोर बेहोश हो जाता है। जब वो थोर होश में आता है तो हल्क के रूम में होता है। वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो हल्क उसे बताता है कि जेट प्लेन के थ्रू। थोर जाने लगता है वहां से, मगर वहां से बाहर जाना आसान नहीं था। बाहर जाने के रास्ते में इलेक्ट्रिकल वेव्स लगी हुई थी, तो थोर वहां से बाहर नहीं निकल पाता। फिर थोर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे विजन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, देखो एस्कार्ड की हालत कितनी खराब है। हेला ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। हमें तुम्हारी जरूरत है, अपने किंग की। तुम्हें वापस लौटना होगा। फिर जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो हल्क के रूम में ही है। फिर थोर वहां से जाने की दोबारा कोशिश करने लगता है। वो वॉल्केरी से भी रास्ता पूछता है तो वो उससे कुछ नहीं बताती, तो थोर उसे ही विंडो से जंप करता हुआ नीचे आ जाता है और जेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो प्लेन के अंदर पहुंच जाता है, मगर तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा था। तभी थोर वहां पर एक वीडियो प्ले करता है, तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है, यानी ब्रूस। इधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे क्रीचर को पकड़कर अपने साथ ले गया है अपने फायदे के लिए। ग्रैंड मास्टर वॉल्केरी और लोकी से कहता है कि थोर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, चाहे उसे जिंदा लेकर आओ चाहे मार कर लेकर आओ। लोकी और वॉल्केरी बाहर आते हैं, लेकिन तभी लोकी वॉल्केरी को बताता है कि मैं और थोर असली भाई हैं और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और फिर थोर के पास जाते हैं। अब थोर, ब्रूस, वॉल्केरी, लोकी और साथ कुछ और लोग ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एस्कार्ड की तरफ निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस्कार्ड को तंग कर रही होती है और इन्हें मारने की धमकी दे रही होती है। वो उन सब लोगों से पूछती है कि वो सॉर्ट कहाँ पर है, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहाँ पर लेकर गया है। तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है, हमें मत मारो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तब हेला उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके सॉर्ट के लिए वो आई होती है। तभी वहां पर थोर की स्पेसशिप आ जाती है। वॉल्केरी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक वुल्फ आ रहा होता है जो कि उस पर हमला करने वाला था। तो ब्रूस कहता है कि इसे मैं देख लूंगा। ये कहकर ब्रूस नीचे जंप करता है तो गिर जाता है क्योंकि हल्क नहीं बना हुआ था। तो वुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्द ही पीछे से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उसे ब्लैक वुल्फ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप में आता है और सारे एस्कार्डियन से कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। फिर हम उस धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था, मगर अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है जब वो देखता है कि एस्कार्डियन कितने इनोसेंट हैं और थोर उन्हें बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो हेला से ही लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेला थोर का गला दबा देती है और उससे काफ़ी लड़ाई करती है। थोर यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर भी नहीं होता और हेला काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन तभी थोर को फिर से विजन आता है जिसमें उसे उसके फादर दिखाई देते हैं। तभी उसमें थंडर पावर्स आ जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। थोर बाहर आकर बाय फॉरेस्ट ब्रिज पर जोरदार पंच मारता है ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए और ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए। फिर उसे याद आता है कि
उसके फादर ने कहा था कि फायरकल लौट कर आएगा। थोर लोकी से कहता है कि जब तक फायरकल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं होगा, तो तुम जल्दी से इंटरनल फायर देकर उसे यहाँ पर लाओ। लोकी जाता है और उसके स्केलेटन को इंटरनल फायर में रख देता है, जिससे फायरकल दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देखकर काफी डर जाती है और वो आते ही अपनी तलवार एस्गार्ड के अंदर घुसा देता है, जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस्गार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर तरफ आग लग जाती है। फिर हम थोर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में एस्गार्डियंस और अपनी टीम के साथ होता है। वो सबसे कहता है कि अब हम सेफली जमीन पर रहेंगे और एस्गार्डियन थोर से कहते हैं आप ही हमारे किंग हैं। तब फाइनली थोर उन सब का किंग बन जाता है और यहीं पर थोर पार्ट 3 का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवी को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।